लेक्चर 18 आज से इस चैप्टर का समापन होने वाला है। तो देखिए जो अंत में हम टॉपिक लेकर के पढ़ने वाले हैं ये शुरू का था। तो देखिए क्या पढ़ने वाले, बिलियन को सांद्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया समझाइए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका विस्तृत जो वर्णन है वो 12th के चैप्टर फर्स्ट पे है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो आपको 12th में यानी 12वीं में भी हेल्प करेगा केमिस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन को पहले मेंशन कर लो, फिर उसके बाद आंसर पे आते हैं। बिलियन को सांद्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे बिलियन को सांद्रता के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया है। आपके सिलेबस में 3 ही थे, जबकि मैंने इसको पूरा का पूरा किया है 12th की सिलेबस से लेकर के, है ना। तो पहला है तनु विलियन, देन दूसरा है आपका सांद्र विलियन, इसके बाद है संतृप्त विलियन, चौथा टाइप है आपका असंतृप्त विलियन, और पांचवा है अति संतृप्त विलियन। अब इन सभी विलियनों को वन बाई वन हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देंगे। अगर आएगा भी तो एक या दो आएगा, और वो 2 अंक का होगा सिर्फ डेफिनेशन देने के लिए, ठीक है। क्योंकि 9th में आप हैं, 12th में है नहीं कि बहुत ज्यादा विस्तृत आने वाला है। देखिए पहले शुरू करते हैं। तनु विलियन किससे कहते हैं ना। देखिए वे विलियन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसे तनु विलियन कहते हैं। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। शक्कर और पानी का विलयन, पानी का जो विलयन वो बनेगा शरबत, और शरबत में आप देखेंगे शक्कर की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, पानी से कम होगी, तो शक्कर यहाँ पे विलेय हो जाएगा। पानी क्या है, विलायक। आगे समझें, तो यहाँ पे जो शक्कर है वो क्या है, कम होने के कारण ये तनु विलयन को डिफाइन करेगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में देखिए वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है। अभी यहाँ पे तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम थी, लेकिन इस बार जो है विलायक की मात्रा कम होगी और विलेय की मात्रा अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संतृप्त विलयन। वे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी किसी विलयन को उबाल दें आप, और उबालने के बाद अगर आप कोशिश करें कि उसमें और अत्यधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को मिलाया जाए तो संभव ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए कि आप शक्कर का सिरा बनाइए, ठीक है, शक्कर का सिरा। अब जब ये कंप्लीट हो जाए बन करके, ठीक है, और इसमें कोशिश करें कि आप शक्कर ऊपर से डाल दें, तो संभव ही नहीं है, ठीक है। अगर चाहेंगे भी तो सिरा पहले से कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो विलयन आपका बन के तैयार हो जाए वो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा, जिसमें आप विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। आगे आते हैं, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ये तब की कंडीशन है कि विलेय की मात्रा घोल लें, जस्ट अपोजिट है संतृप्त का, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी और इस क्वेश्चन का भी, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन मेंशन भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो आप डिफाइन करके वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस प्रकार 18 लेक्चरों में या 18 प्रश्नों में ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं।